नमस्कार, मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज प्रथम पुस्तक में राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका अर्थ व महत्व, राजनीतिक सिद्धांत किस प्रकार से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत का उपयोग या इसका जो महत्व है वो किस प्रकार है, तो देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ व महत्व। सबसे पहले देखें हम तो सिद्धांत क्या है। सिद्धांत यूनानी शब्द थ्योरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है समझने की दृष्टि। सिद्धांत विज्ञान के विद्यार्थी इससे परिचित होंगे। सिद्धांत, नियम, ये सब उनमें सुनने को अपने को मिलते हैं। तो यूनानी शब्द थ्योरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है समझने की दृष्टि। सिद्धांत का अर्थ समझने के लिए दृष्टिकोण या उपागम का अर्थ समझना आवश्यक है। सबसे पहले देखें हम तो उसके अंतर्गत होता है कि कोई भी पूर्व कथन करना। कोई भी समझ लीजिए कि घटना होती है या कोई विषय होता है तो उस पर पूर्व कथन करना, उसके बाद उस पर परीक्षण करना, उसका जो है प्रैक्टिकल करके देखना, और अलग अलग जो व्यू, दृष्टिकोण उस पर बताए जाते हैं कि ये घटना इस प्रकार हो सकती है, ये कार्य इस प्रकार हो सकता है। तो वो अलग अलग दृष्टिकोण, और उन दृष्टिकोणों में से एक दृष्टिकोण जो होता है वो सही साबित होता है। उसका जब परीक्षण किया जाता है तो आंकड़ों के आधार पर वो सही साबित होता है, तो उसको हम कहते हैं, फिर उसका जनरलाइजेशन कर देते हैं, सामान्यकरण, और उसे को हम सिद्धांत कहते हैं। तो सिद्धांत को, उसको अर्थ समझने के लिए ज़रूरी है दृष्टिकोण या उपागम का अर्थ समझे, क्योंकि दृष्टिकोण से ही सिद्धांत का निर्माण होता है। तो दृष्टिकोण क्या होता है? दृष्टिकोण मानकों का एक समूह है, जिसके आधार पर, तो मानकों का एक समूह है जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। तो ये एक मानकों का समूह है, मानक जिसको हम कहें, जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, तो अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। उनका जब हम परीक्षण करें तो उसके बाद में जो सही साबित हो जाए उसी को हम सिद्धांत कहते हैं। तो किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, और दृष्टिकोण का ही अगला चरण जो है वो सिद्धांत है। सिद्धांत किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या ही सिद्धांत है। तो सिद्धांत क्या है? किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या ही सिद्धांत है। सिद्धांत वे तर्कसंगत अनुमान है, वे तर्कसंगत अनुमान है जो किसी भी घटनाक्रम के मूल कारणों की विवेचना करते हैं। तो ये तर्कसंगत अनुमान है जो किसी भी घटना के मूल कारणों की विवेचना करते हैं। सिद्धांत एक विश्लेषणात्मक युक्ति है, एक विश्लेषणात्मक युक्ति है जिसकी सहायता से तथ्यों की व्याख्या तथा उनके विषय में पूर्व कथन किया जा सकता है। तो ये एक विश्लेषणात्मक युक्ति है जिसकी सहायता से तथ्यों की व्याख्या तथा उनके विषय में पूर्व कथन किया जा सकता है। तो विज्ञान के नियमों की इससे व्याख्या करना है। सिद्धांत एक तर्कसंगत अनुमान है जो घटना के मूल कारणों को बताते हैं, और सिद्धांत एक विश्लेषणात्मक युक्ति है जिसकी सहायता से तथ्यों की व्याख्या तथा उनके विषय में पूर्व कथन किया जा सकता है। तो ये होता है सिद्धांत। अब राजनीतिक सिद्धांत क्या है? जब इस सिद्धांत को हम राजनीति में लेके आते हैं तो क्या होता है? देखिए, राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान की सबसे अधिक सरल और कठिन घटनाओं में से एक है। सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी विषय के संबंध में एक लेखक की तरह पूरी सोच व समझ शामिल होती है। उसमें अब सिद्धांत में क्या क्या आता है? देखिए, उसमें तथ्यों का वर्णन, उनकी व्याख्या, मान्यताएं और वह लक्ष्य शामिल होते हैं जिसके लिए किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। तो सिद्धांत में ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। और जॉर्ज शेबाइन क्या कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में? व्यापक तौर पर
राजनीतिक सिद्धांत से अभिप्राय उन सभी बातें जो राजनीति से संबंधित है। तो व्यापक तौर पर देखें तो वो सारी बातें जो है वो राजनीति से संबंधित बातें वो सभी राजनीतिक सिद्धांत में आती है। और संकीर्ण अर्थ में देखें, अगर इसको संकीर्ण या तुच्छ अर्थ में देखें तो यह राजनीतिक समस्याओं की विधिवत छानबीन से सरोकार रखता है। तो राजनीतिक समस्याओं की विधिवत छानबीन करने से संबंधित है राजनीतिक सिद्धांत। एंड्रयू हैकर क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों ही समाहित हैं। जो राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी जिन्होंने 11वीं 12वीं में राजनीतिक विज्ञान रही है वो तथ्य और मूल्य से परिचित होंगे, वो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद से परिचित होंगे। व्यवहारवाद सिर्फ तथ्य की बात करता है और उत्तर व्यवहारवाद तथ्य व मूल्य दोनों की बात करता है। तो राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों ही समाहित है। एंड्रयू हैकर कह रहे हैं यहाँ पे वे एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों की भूमिका निभाता है। तो ये थी एंड्रयू हैकर की परिभाषा। तो जॉर्ज सेबाइन, एंड्रयू हैकर और राजनीतिक सिद्धांत वास्तव में है क्या। तो राजनीति में सिद्धांत का समावेश कर देना, राजनीति को विज्ञान बनाने की चेष्टा करना, राजनीति को और अधिक वस्तुपरक बनाने की कोशिश करना, उसको हम कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत। अब राजनीति विज्ञान में सिद्धांत का महत्व क्या है। जो राजनीति को विज्ञान बनाने की चेष्टा हुई है उस राजनीति में सिद्धांत का महत्व क्या है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का निष्पक्ष या विषयपरक वर्णन है। राजनीतिक सिद्धांत वह योजना है जो राजनीतिक भविष्य को आधार प्रदान करती है। तो राजनीतिक सिद्धांत वह योजना है जो राजनीतिक भविष्य को आधार प्रदान करते हैं, राजनीति को बेस देने का काम ये करती है, उसको आधार प्रदान करती है। सिद्धांत का राजनीति में उपयोग व महत्व इस प्रकार है। देखिए क्या है इसका महत्व या जिसे हम कहें उपयोग क्या है। राजनीतिक व्यवहार को समझना, पहला जो इसका उपयोग है वह है राजनीतिक व्यवहार को समझना। राजनीति विज्ञान में मनुष्य के राजनीतिक आचरण व्यवहार को समझे बिना राजनीतिक संगठनों और उनकी कार्यप्रणाली समझना निरर्थक है। तो जब तक हम राजनीतिक विज्ञान में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को नहीं समझेंगे तब तक राजनीतिक संगठन और उनकी कार्यप्रणाली को समझना निरर्थक। तो इसके लिए ज़रूरी है कि राजनीति शास्त्री राजनीतिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण कर उनका सामान्यीकरण प्रस्तुत करें। राजनीति में राजनीतिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण आवश्यक है और वो तभी संभव है जब राजनीति में सिद्धांत का समावेश कर दिया जाए। तो राजनीतिक व्यवहार को समझने में आवश्यक है, इसका महत्व है। दूसरा, राजनीति विज्ञान को स्वायत्त विषय के रूप में प्रतिष्ठित करना। प्रारंभ में जब राजनीति को सिर्फ राजनीतिक शास्त्र कहा जाता था, उसमें विज्ञान शब्द का समावेश नहीं था, तो राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था। तो जब से इसमें सिद्धांत का समावेश हुआ है तब से राजनीति को स्वायत्त विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है, माना जाने लगा है। तो एक स्वायत्त विषय के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो सामाजिक विज्ञान का एक विषय है राजनीति विज्ञान, उसको प्रतिष्ठित कराने का कार्य जो किया है वो किसने किया है, वो किया है राजनीतिक सिद्धांत ने, सिद्धांत के समावेश ने। किसी भी विषय को स्वायत्त विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए सिद्धांत एक पूर्व शर्त है, एक शर्त है, पहले ही यह होना जरूरी है। और डेविड स्टन ने, जो डेविड स्टन है जो राजनीति में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद को लेकर के आए, उन्होंने, डेविड स्टन ने राजनीति विज्ञान को ज्ञान की स्वायत्त शाखा का दर्जा दिए जाने के लिए सिद्धांत की भूमिका पर बल दिया। तो राजनीति विज्ञान को ज्ञान की एक स्वायत्त शाखा का दर्जा दिए जाने के लिए सिद्धांत की भूमिका पर उन्होंने बल दिया। तो राजनीति विज्ञान को स्वायत्त विषय के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये था इसका दूसरा महत्व। अब देखते हैं तीसरा महत्व क्या है। राजनीति को विज्ञान का अध्ययन बनाना। जब किसी विषय अनुशासन के अध्ययन में व्यवस्थितता का इतना समावेश हो जाए
कि वो प्रामाणिक हो जाए। जब किसी भी विषय हो या अनुशासन हो, उसके अध्ययन में व्यवस्थितता, हर वस्तु, हर जो है बिंदु, उसमें जो है हर क्रिया व्यवस्थित हो, तो व्यवस्थितता का इतना समावेश हो जाए कि प्रामाणिक हो जाए, वह हम किसी विशेष स्थिति का अध्ययन करने में समर्थ हो और उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सके, तो वह विषय विज्ञान की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। तो जब उस पर हम उसका भविष्यवाणी है उस पर हम कर सकें, उस पर जो है उसका प्रामाणिकता हम सिद्ध कर सकें, तो उसको हम विज्ञान की श्रेणी में मान सकते हैं। आज राजनीति विज्ञान में भी चाहे चुनाव के संदर्भ में देखें हम, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भविष्यवाणी की जा सकती है। अरस्तु को प्रथम राज वैज्ञानिक का दर्जा दिया गया है। तो अरस्तु जो महान राजनीतिक विचारक हैं यूनान के, उनको प्रथम राज वैज्ञानिक का दर्जा दिया गया। तो वो क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने राजनीति को एक जो है कह सकते हैं कि एक संकलित स्वरूप प्रदान किया और उसको एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया, और उन्होंने संविधानों का जो विभिन्न देशों में प्रचलित व्यवस्थाएं थी, जो संविधान थे, उनका एक तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का काम जो किया था, उसकी वजह से अरस्तु को प्रथम राज वैज्ञानिक का दर्जा दिया गया है। तो राजनीति को विज्ञान का अध्ययन बनाना। और चौथा जो महत्व है वह है सिद्धांत अवधारणात्मक विचारबंध का कार्य करता है। जो अवधारणात्मक विचारबंध है, कोई भी अवधारणा हो उसके लिए एक विचारबंध का काम, एक विचारधारा के रूप में राजनीति को विकसित करने का काम जो किया है वो सिद्धांत ने किया है। डेविड स्टन ने एक अवधारणात्मक विचारबंध के रूप में सिद्धांत का महत्व दर्शाया है। यह एक दिशा सूचक की तरह है। जिस प्रकार दिशा सूचक यंत्र होता है जो दिशा का ज्ञान कराता है, दिशा निर्देश करता है, तथ्य संग्रह एवं शोध की प्रेरणा एवं दिशा प्रदान करता है, तो सिद्धांत अवधारणात्मक विचारबंध है। जो स्टूडेंट, जो राज वैज्ञानिक, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग इस पर शोध कार्य करना चाहते हैं, उनको एक दिशा प्रदान करने का काम करता है। तो वो कौन करता है? वो सिद्धांत करता है। तो सिद्धांत अवधारणात्मक विचारबंध का कार्य करता है, एक दिशा सूचक की तरह है, बताता है कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो सिद्धांत अवधारणात्मक विचारबंध का कार्य करता है। तो यह है राजनीतिक सिद्धांत का महत्व है। इसको एक स्वायत्त विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने की बात हो, राजनीतिक व्यवहार को समझने की बात हो, या विज्ञान का अध्ययन बनाने की बात हो, या अवधारणात्मक विचारबंध का कार्य करने की बात हो, ये थे इसके महत्व या उपयोग। अब बात करें निष्कर्ष की। तो इस प्रकार हम राजनीति विज्ञान में सिद्धांत का महत्व समझ सकते हैं कि कितना अधिक इसका महत्व है। एक तरफ इसकी जो कल्पनाशीलता थी, इसमें जो केवल कल्पनात्मक ही, आदर्शात्मक ही इसको माना जाता था राजनीति को, उसको एक यथार्थवादी स्वरूप प्रदान किया है, उसको एक वस्तुपूर्वक स्वरूप प्रदान किया है। उसमें जो है अब कह सकते हैं कि कल्पना के अलावा उसमें यथार्थवादिता का भी, तथ्यों का भी समावेश हो गया है। तो राजनीति विज्ञान में सिद्धांत का महत्व हम समझ सकते हैं। सिद्धांत के कारण ही राजनीति एक स्वायत्त विषय के तौर पर स्थापित हुई है, वैसे विज्ञान का दर्जा दिया गया है। सिद्धांत के बिना राजनीति केवल कल्पना व आदर्श पर आधारित थी। तो सिद्धांत के बिना राजनीति में केवल कल्पनात्मक व आदर्शात्मक बातें की जाती थी कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो किस प्रकार होगा, वो किस प्रकार हो सकता है, उस पर काम नहीं किया गया था। तो वो कार्य करने का काम है जो किया था राजनीतिक सिद्धांत ने, सिद्धांत के समावेश ने। तो यह है राजनीति विज्ञान में सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ व महत्व। धन्यवाद।